सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और फिलहाल है खेड़ी धरने पे। आपने देखा कि कई दिन तीन लगातार खेड़ी पे धरना भी चल रहा है खेड़ी चौकटा में, और किस प्रकार के हालात भी रहे। जिस दिन बॉर्डर पर जाने की कॉल थी, लेकिन आज अड़े तक धरना ठा लिया गया है। तो क्यों उठाया गया है? विकास जी राम राम। राम राम। तो विकास जी, इस धरने पे कोई दिख नहीं रहा है। देखियो, धरना कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। अच्छा। क्योंकि दो चीज़ें यहाँ चर्चा हुई जिसके ऊपर, एक तो ये धरना किसी अलग कोई मांग के लिए नहीं था। हम एक बड़े धरने के समर्थन में यहाँ आए थे, खनौरी बॉर्डर का विशेष करता है, जो जन भावना के अनुरूप था। वैसे तो हम घर तक लकड़े थे दिल्ली कूच खातर, क्योंकि उनकी घोषणा भी दिल्ली कूच की थी, क्योंकि उनको दिल्ली नहीं जाने का खनौरी बॉर्डर की बात आ गई। तो 23 तारीख को जब हम खनौरी बॉर्डर की तरफ जाने लगे, 23 से पहले उनने घोषणा कर दी शांति पीरियड में शांति रखेंगे अभी। तो वहाँ उसके बाद हम यहाँ जो घटना घटी वो आपने देखी भी होगी, किस प्रकार तय सरकार का प्रशासन का जो काम था, किसानों के ऊपर जो अत्याचार थे वो करे गए। तो ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अभी जो परिस्थिति बन रही है कि खनौरी बॉर्डर के ऊपर उन्होंने पक्के मोर्चे लगा लिए। जो हमारे पास सूचना आई, दिल्ली के बॉर्डर भी खोल दिए, इंटरनेट भी खुल गया, और उन साथियों ने भी ये कहा कि पीसफुली आंदोलन लड़ाएंगे, अलग अलग से मोर्चे लगा के सारे स्टेटों के, और हो सकता है कि इंटरनली कोई सरकार के साथ कोई बातचीत भी हो रही हो। तो दो चीज़ें थी, एक चीज़ जो यहाँ की घटना घटी उससे जो कानूनी कार्रवाई होनी थी हमारे साथियों के ऊपर, उसके ऊपर हमारी प्रशासन के साथ बातचीत हुई। कोई भी आंदोलनकारी, कोई भी कमेटी ये नीचा होगी कि किसी भी युवा के ऊपर कोई भी मुकदमा बाकी रहेगा तो काला मुँह आंदोलन करने का हुआ है। सबसे पहले तो हमारी इस चीज़ के ऊपर एक सकारात्मक बातचीत प्रशासन के साथ में हुई। प्रशासन ने उस दिन की घटना के लिए माफ़ी मांगी। जो अधिकारी, जो डीएसपी था, उसके ऊपर कार्रवाई करने का वचन दिया। जो जितने भी कोई कानूनी कार्रवाई की बात है उसके ऊपर उन्होंने वचन दिया कि हम कोई भी किसी इसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करांगे। तो इन तमाम बातों के ऊपर, और जो खनौरी और दिल्ली की काल का जो हालात थे उनको देखते हुए दो चीज़ों के ऊपर सहमति बनी कि भाई, एक तो पहले तो हमारे मुकदमे वापस होने चाहिए, दूसरी हम अनलिमिटेड समय के लिए यहाँ बैठ नहीं सकते कि भाई वह कई बार कितने दिन खातर बैठे रहूँ ना। हमारे पास कोई रास्ता था, आचार संहिता नज़दीक है। तो अभी जो हालात बने, सब ने एक सामूहिक कमेटी ने फैसला लिया कि कुछ दिनों के लिए इस धरने को स्थगित कर दिया जाए। काम धंधा का टाइम है कि यहाँ बैठाए रखने का किसान को एनर्जी, उसकी ऊर्जा को वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन सारी चर्चाओं के ऊपर विस्तार से बातचीत होकर न हमने ये फैसला लिया कि अनिश्चित काल के लिए ये धरना स्थगित कर दिया गया है। दो स्थितियों में धरना दोबारा से लग जाएगा। अगर संयुक्त किसान मोर्चा दोनों के दोनों आपस में कोई तालमेल हो जाए और उनकी कोई काल इसी आ जाए जिस तक में हमने कोई लगड़ता दिखता हो। और दूसरी बात ये है, अगर किसी हमारे नौजवान पे, हमारे बुजुर्ग पे, आसपास के किसी गांव के किसी बच्चे के ऊपर इस आंदोलन की कोई कानूनी कार्रवाई का हमने जिक्र चल गया तो सारी कमेटी और पूरे किसान इस धरने को पर दोबारा से आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब फिलहाल सारे केस वापस ले लिए गए हैं जो यहाँ पे इस धरने पे अभी हमारी बातचीत इसी विषय पर हुई है, और क्योंकि कानूनी कार्रवाई है इसमें थोड़ा बहुत समय भी लगा है, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, थोड़ा बहुत समय लगा है, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी इंटेंशन नहीं थी हमारी। और कोई भी FIR हुआ है या कोई कानूनी कार्रवाई हुआ है उसमें सबसे पहले भावना जानी जाओ है। हमारी भावना नहीं थी टकराव पथराव करने की, हमारी भावना इतनी साफ थी कि प्रशासन इस साइड खड़ा था, हमने इस साइड मुँह कर लिया था। सारी की सारी गलती प्रशासन की थी, और अगर प्रशासन की गलती है तो लाजमी ही बात है उनने कोई ना कोई ठीक सा फैसला लेना पड़ेगा, वरना हमारे भी चोट लग रही थी। लेकिन हम उस बात के ऊपर जाना नहीं चाहते। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे किसी किसान के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। तो फिर ये किसानों का मतलब किस प्रकार का आगे का सहयोग रहेगा? सहयोग तो अभी अलग अलग जगह पंचायतें हो रही हैं, एक्टिविटी हो रही हैं। कल समायण गांव में भी पंचायत थी, सिसाई में भी पंचायत थी, अभी कथूरम में भी पंचायत रखी गई है। अक्षय नरवाल भाई और वहाँ भीतर हैं सारे के सारे। टटोली में भी धरना चल रहा है। अभी ये सारी एक्टिविटी चल रही हैं, और जब ये कलेक्टिव हो जाऊंगी, सब लोगों की भी यह भावना हुआ है, जो आम जो किसान है उसकी भी भावना ये है कि भाई सारे इकट्ठे हो जाऊँ, जैसे दिल्ली के अंदर इकट्ठे थे उसी प्रकार तक इकट्ठे हो जाऊँ। और हमने भी मजा जब आवा कि जब इकट्ठे होगी लड़ा तो निश्चित तौर पर जो फिर, लेकिन एक चीज़ जो सबसे आगे आ रही है, हमने आचार संहिता नज़दीक है जो सबसे ज़्यादा जो हमने पेन कर रही है। इकट्ठे भी कराएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होंगे, इकट्ठे पहले भी हुए थे और यहाँ भी हम लंबा लड़ सकते थे अगर आचार संहिता नज़दीक ना होती।
सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है, आचार संहिता नज़दीक है। आचार संहिता लगे पास देश में सरकार नहीं रही, सरकार नहीं रहोगी तो मांग किस पर मनवाएंगे। तो अभी तो अगर कोई कुछ लेकर सके है तो बॉर्डर पर बैठे किसानों की कोई बातचीत अगर सरकार के साथ हो रही हो, या बड़ा मोर्चा कोई फैसला जैसे 14 तारीख का दिल्ली के लिए ले रखा है, तो वहाँ भी अगर कोई अगर आचार संहिता परमात्मा कर ना लगे तो दिल्ली भी जावांगे। दिल्ली हमारी है, यह भी लोकतांत्रिक अधिकार है। हम बिल्कुल निश्चित तौर पर तैयार हैं हर तरीके से, लेकिन वो जो काम कोई हो किसान के लिए उससे कुछ निकल है। विकास जी, आप कह रहे हो कि मतलब इकट्ठे कराएंगे, पहले भी इकट्ठे थे, अभी भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो मतलब अब तक क्या साथ में नहीं है सारे? साथ में कौन दे जब तो रोड़ा हो गया इतना। अगर जो सारा मोर्चा साथ में होंदा, बड़ा मोर्चा भी गिल्ला होंदा तो इतना रोड़ा थोड़ा होता। ये मेजर मिस्टेक रही हमारी, और हमारी यह समस्या भी है। पिछली बार भी 3 महीने लगे थे हमने इकट्ठा होने जानी। 3 महीने पंजाब वाले बैठे रहे उड़े, अलग अलग आंदोलन करते रहे। फिर हरियाणा में कुछ घटना, सिरसा के अंदर 1.5 महीना आंदोलन चलिया, फिर एक करके इकट्ठे करे तो मैक्सिमम 3 महीने लग गए थे। वो 3 कानून कच्चे थे, वो पक्के भी हो गए थे, लेकिन हमारी एकता नहीं बनी थी। लेकिन जब बनी जब वो पक्के भी तोड़ दिए। अभी भी कुछ समय हमने लगेगा, ये हमारी तासीर समझ लो या हमारी कीमत समझ लो, लेकिन अभी जो चारों ओर तक जो बात आ रही है, ये आ रही है कि उनने भी कमेटी बना दी, उनने भी कमेटी बना दी, एक और बीच की कमेटी बन रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावना भी इसी है कि भाई सब इकट्ठे हो, तो निश्चित तौर पर उनको इकट्ठा होना चाहिए। अगर मुद्दे एक हैं, जब MSP के लिए सारे राज्य हैं, मुद्दों पर तो सहमति बन सके है ना। कर्जा मुक्ति के लिए सारे राज्य हैं, उसके ऊपर तो सहमति बन सके है। उससे अलग अलग मुद्दों पर लड़ाई अलग हो सके, लेकिन 2 तो मुख्य मुद्दे हैं, उनके ऊपर तो कोई किसान नेता, कोई किसान संगठन मना ही नहीं कर सकता कि हम इकट्ठे नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पर इकट्ठे होना चाहिए, और हम भी प्रयास करेंगे अपनी तरफ तक इकट्ठा हुआ। तो जो खेड़ी धरना का जो निर्णय लिया गया, तो कमेटी ने मिलकर लिया या फिर कोई मनमुटाव हुआ? ना, कोई मनमुटाव नहीं हुआ। और जहाँ जो छोटी मोटी चोट फेट हुआ है, छोटा मोटा किंतु परंतु, कोई भाई ट्राली में सुत्या हो, बादशाह आया हो, कोई भाई आज आया हो, ये हर धरने की कहानी है, या कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ 115 आदमियों की कमेटी थी, गांव तक एक आदमी लिया गया था, और 115 के अलावा 12 खाप की पूरी कमेटी, जो 17 गामा की 35 आदमी की कमेटी थी, वो सारे बैठे थे। सुबह 10 बजे तक लेकर 12 बजे तक 2 घंटे तक सारी बात, एक चीज़ खुल की बातचीत हुई है। भाई यह स्थिति हमारी दिल्ली जान की है, यह स्थिति हमारी खनौरी बॉर्डर जान की है, और यह स्थिति हमारे ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं उनकी है। और इस चीज़ में यो नुकसान है, इस चीज़ में यो फायदा है। हर चीज़ ताखड़ी में तो यकीन है, और सारे की सहमति है। एक भी आदमी पूरी कमेटी के अंदर, एक भी आदमी खुले तौर पर बता दिया गया था, एक भी आदमी मतलब असहमत नहीं था। एक आदमी, जितने भी आदमी थे, करीबन 125 आदमी थे आसपास के गामा के, सबने सहमति जताई कि ये जो आज का जो फैसला हुआ, सबकी सहमति तो हुआ, किसी एक व्यक्ति का ये फैसला नहीं है, और ना ही वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन का ये आंदोलन था। तो मतलब आगे की उसी के अनुसार रही जिस प्रकार का? बिल्कुल आगे जो खेड़ी चौपटे की जो बात है ना, खेड़ी चौपटे का जो मुख्य तौर पर मैं बात करूं इस FIR की, अगर FIR में कोई चूक मिलेगी तो यह जो कमेटी हमने बना रखी है, निश्चित तौर पर यह कमेटी उसकी लड़ाई लड़ने खातर सबसे पहले यह कमेटी आगे मिलेगी। 115 सदस्य की 115 न्यारे खाप के न्यारे जी। तो जो 115 सदस्य वे अलग अलग गाँव तो लिए गए हैं? बिल्कुल, जो भी गाँव आया उस गांव में तो सदस्य लिए गए हैं, और हम बार बार अलाउंसमेंट भी कर दे रहे शुरू के दिन तक भाई संगठनों का, क्योंकि संगठनों के प्रति लोगों में रोष था, आपस में लड़े हैं, झगड़े हैं, और ये इस प्रकार की बात है। भाई अपने तरीके से कोई बड़ा होने की कोशिश करे, कोई छोटा होने की कोशिश करें, यहाँ ऐसी कोई बात हमने नहीं चलन दी। पंचायती तरीके तक सिरसा में ये धरना चलिया था, और पंचायती तरीके से यहाँ स्थगित कराया गया है, और पंचायती तरीका आखिरी तक रहेगा। हमारा संगठन का इसमें कोई रोड़ा नहीं था। अच्छा विकास जी, आज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी, आपने देखे हुए, तो मतलब हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, अच्छी बात है, हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े हैं। अगर देखो, ये जो लड़ाई है देखने में हमारे किसान भाइयों ने बहुत छोटी लागे है कि हाईवे के ऊपर ट्रैक्टर खड़े करने तक क्या हो जाएगा, लेकिन वास्तव में लड़ाई जब इस किस्म की हम लड़ना शुरू कर देंगे ना, जब हम गाँव की लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, अगर हम गाँव के बाहर भी अगर हम ट्रैक्टर खड़े कर दें, हाईवे तो बहुत बड़ी चीज़ है, गांव के बाहर भी अगर एक दिन खातर इकट्ठे सारे किसान ट्रैक्टर खड़े कर दें, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, लाल किले पर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी बॉर्डर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य रूप से संकेत आंदोलन में ये होता है कि इस आंदोलन में पार्टिकुलर कितने किसान शामिल हैं।
अगर मान लिया एक गांव से 200 से 250 ट्रैक्टर गांव के बाहर खड़े होते हैं तो सीआईडी के माध्यम से पता चलता है, सरकार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई फलाना गांव के 250 ट्रैक्टर गांव के बाहर खड़े थे, और वो सारी चीज़ें सरकार के पास चल रही हैं। सबसे आसान जो तरीका है आंदोलन को जीतने का, भाई ये जो इस प्रकार की जो कॉल हैं ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन हमारा वाले इस चीज़ ने नहीं मानते। हमारा वाले मानना है झंडा हो, डंडा हो, दिल्ली हो, लाल किला हो, संसद हो, मतलब जो टकराव की बात होगी ना, हमारे जो किसान हैं उनका जो नेचर है वो इस टाइप का है। वो चौधरी छोटू राम कह के गए थे भाई दुश्मन ने पहचान ले और बोलना सीख ले, वो इन्हीं चीज़ों को देख कर करे। राजनीति भी करी उन्होंने और कितने बड़े बड़े काम किसानों के लिए करे। मुद्दा ये नहीं है कि हमने कितने पत्थर मारे, किसको हरा दिया, किसको जिता दिया। मुद्दा ये है कि हम कितने लोगों को जागरूक कर पाए। अभी इस धरने के ऊपर 250-300 गाँव के किसान इकट्ठा हुए। मुद्दा ये है कि सरकार को क्यों झुकना पड़ा, क्योंकि इसमें पता था सरकार ने अगर ये केस वो उल्टे नहीं लोगे तो आने वाले समय में यहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे होंगे। मुद्दा ये होना चाहिए। और बहुत हम स्वागत करते हैं इस कॉल का भी कि आज किसानों ने अगर हाईवे के ऊपर ट्रैक्टर इकट्ठे करे, और वो मोर्चा जो जिस मोर्चे ने दिल्ली का आंदोलन जीता था उन नेताओं ने सोच समझ की ये सारी कॉल करी हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया काम। विकास जी, मतलब अभी बहुत सारे लोग इसे हैं, मतलब बहुत सारे लोग साथ में हैं आंदोलन के, बहुत सारे मतलब इसको गलत भी बता रहे हैं। खेड़ी चोपटा की बात करें या उसकी बात करें? पूरे आंदोलन को, किसान आंदोलन की बात है। देखो हम तो क्योंकि किसान नेता हैं, किसानों की बात करने वाले हैं, किसानों के लिए कोई भी आवाज़ उठा रहा है, चाहे हमारा दुश्मन उठा रहा हो, हम तो उसने भी न कहेंगे भाई सही उठा रहा है, चाहे कोई पार्टी का नेता भी उठाता हुआ, हम उसको गलत नहीं बता रहे। तरीका कोई कई बार आदमी पे कोई चीज़ या कोई रणनीति गलत हो सके, मुद्दे गलत नहीं है। आंदोलन किसानों की मांग ही सही नहीं है। मांग तो एमएसपी की, देखो एमएसपी की मांग है। एमएसपी हमने तो दिया नहीं, सरकार ने तय कर रखा 22 फसलों के ऊपर एमएसपी, और का मतलब है कम से कम रेट। जब कम से कम रेट मांगना भी गलत है तो फिर तो सबकी में गलत है। इससे जायज़ मांग तो धरती के ऊपर नहीं हो सकती। इससे जायज़ कम से कम कोई मांगनी या धरती पर नहीं है, लेकिन केवल किसान है जो कम से कम मांग है किसान। और केवल इतनी बात करिए अब उस कम से कम रेट तक भी कम ना खरीदे कोई, और ज़्यादा मांग नहीं है भाई उस तक कोई कम खरीदा है तो 5 साल तक 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान हो, कोई गलत बात नहीं है। दूसरी मांग करे कर्जा मुक्ति की, जो आवाज़ उठाने वाले भाई ये क्यों है भाई कर्जवान हो जाएगा देश। पहले भी बीजेपी सरकार आई, मोदी साहब आए तो 50 लाख करोड़ रुपए कर्जा था देश के ऊपर। आज अगर आप डाटा देखोगे 205 लाख करोड़ रुपए हैं। हरियाणा सरकार की बात करूं तो 50,000 करोड़ रुपए कर्जा था खट्टर साहब जब आए। आज अगर डाटा देखोगे तो 2 लाख करोड़ रुपया करीबन हो रहा है। ये जो 2 लाख ही हो गया वो, तो उसमें ये जो सारा खेल जो चल रहा है ना, सारा का सारा दुनियादारी में कर्जे का खेल चल रहा है। अमेरिका सब अमीर देश भी अमेरिका, सब गरीब देश भी अमेरिका, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना किसी के ऊपर। अगर एक लेटर से प्रधानमंत्री ये कह दे कि इनका कर्जा माफ़ कर दे, आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर नहीं होगी। जो अर्थशास्त्री हैं इस बात को समझते हैं। जो 5 मिलियन टन की जो अर्थव्यवस्था करने की बात जो प्रधानमंत्री कर रहा है, उसमें ये अगर कर्जा माफ़ कर दें तो उसमें वह चीज़ ऐड होंगी। लिक्विड मनी होता है किसान के पास में, और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ सबसे जो जायज़ मांग है ना, वो दोनों की दोनों जायज़ मांग जो देश की तरक्की कर सके हैं, देश को विकसित भी कर सके हैं, ये दोनों मांग दोनों की दोनों जायज़ मांग हैं देश की भलाई के लिए।